और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डीजीपी साहब और इंस्पेक्टर हिप हॉप जाते हैं डाकू आदम के अड्डे पर और वहां पर उसे कमोड के साथ रंगे हाथों पकड़ते हैं। तो डाकू उन्हें धमकी दे देता है कि अगर ये कमोड उन्होंने ले लिए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो इंस्पेक्टर हिप हॉप गुस्सा हो जाता है और डीजीपी साहब से बोलता है कि इस डाकू की अब जरूरत नहीं है, इसे अरेस्ट कर लो। पर डीजीपी साहब नहीं मानते और बोलते हैं कि घोस्ट क्रिमिनल को सिर्फ डाकू ही पकड़ सकता है। तो इंस्पेक्टर हिप हॉप रिजाइन करने की बात करता है। तभी डीजीपी साहब उसे सारी सच्चाई बताते हैं कि जब डाकू घोस्ट क्रिमिनल को पकड़ लेगा तब वो आदम डाकू और घोस्ट क्रिमिनल दोनों का एनकाउंटर कर देंगे। दूसरी तरफ घोस्ट क्रिमिनल टकले आदम को आदमपुर भेजता है और बोलता है कि तू सिर्फ डाकू को यहाँ ले आ, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, हम तीनों मिलके बिजनेस करेंगे। पर असल में वो दोनों को साथ में मारना चाहता है। अब आगे हुए गाइस, फिर आप भूल जाते हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे सरकार, अब ये कौन आ गया? क्या रे, बहुत बड़े आदमी बन गए हाँ तुम लोग, मेरे को तो भूल ही गए। ये क्या, ये तो बड़े भैया है। बड़े भैया क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आए। तू तो मेरे को याद करता नहीं है, सोचा मैं ही जाके मिल लूं। क्या बताऊं बड़े भैया, काम में फंस चुका था, दिमाग से ही निकल गया। हाँ वैसे भी तेरे पास कहाँ टाइम होगा, अब बहुत बड़ा टॉयलेट माफिया जो बन चुका है तू। नहीं बड़े भैया, ऐसी बात नहीं है, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। हाँ वैसे भी तेरे लिए अपना काम ही ज्यादा जरूरी है ना। बड़ा भाई जेल में फंसा हो तो उसको छुड़ाना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या बात कर रहे हो, आप जेल में थे? मुझे कुछ नहीं पता। वही बात है छोटे, तेरे को कुछ नहीं पता। अपन 1 साल से जेल में था, तू मेरे को वहाँ मिलने तक नहीं आया। वैसे बड़े भैया, अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि हमारे सरकार भी अब तक जेल में ही फंसे थे, अभी अभी बाहर आए हैं। कोई ना, भूल जा बीती बातों को, अभी तो हम दोनों बाहर है ना। हाँ बड़े भैया, बैठिए बैठिए। बैठना नहीं है, बहुत टाइम के बाद आया हूँ। तेरी फैक्ट्री दिखा मेरे को। भैया ये रही फैक्ट्री, ये दूसरे व्यापारी की थी, अभी अभी छीने है उससे, तो अभी कुछ खास नहीं है। बहुत बड़ा कारोबार कर लिया तूने। वैसे पुलिस का डर नहीं है क्या तेरे को? नहीं भैया, अब पुलिस मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करती, क्योंकि मैं उनके लिए ही काम करता हूँ। अरे छोटे, ये पुलिस वाले किसी के नहीं होते, तेरा इस्तेमाल कर रहे, उनसे थोड़ा बच कर रहे। हाँ भैया, वैसे एक बात पूछूं, आप जेल में कैसे गए? लंबी स्टोरी है छोटे, चल मैं तेरे को बैठ के बताता है। ये लीजिए बड़े भैया, यहाँ पर बैठिए। अब बताइए भैया, क्या है आपकी कहानी? ऐसी बात है छोटे, अपन का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी गैंग दुबई की सबसे बड़ी गैंग बन गई थी। पर एक दिन बॉस ने अपन को बुलाया एक काम से। बताइए बॉस, आपके लिए अब क्या काम करना है? टकले, एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है, वो पूरा करना है। अरे उसमें क्या बड़ी बात है बॉस, आप बस बताइए कमोड कहाँ पर पहुँचाने है। एड्रेस तो मैं तुम्हें दे दूंगा टकले, पर ये काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हमारे कस्टमर को कल दोपहर तक माल मिल जाना चाहिए। अरे बॉस, दोपहर को तो बहुत मुश्किल रहेगा, अपन रात को पहुंचा देंगे। यही तो बात है टकले, हमारे कमोड ही कल सुबह आएंगे और इनको दोपहर तक पहुंचाने पड़ेंगे। ठीक है सेट, हो जाएगा। अपन फिर भी दोपहर तक माल पहुंचा देंगे। एक और बात है टकले, पुलिस वालों की कई दिनों से हम पे नजर है, मुझे लगता है उनका भी खतरा है। चिंता मत करो सेठ, अपन को आता है पुलिस वालों को कैसे चकमा देना। और टकले, इसमें विनोद भी तुम्हारे साथ चलेगा, तुम अकेले नहीं जाओगे। ठीक है भैया जी, मैं और टकला हम दोनों जाएंगे डिलीवरी देने। हाँ सेठ, कल सुबह अपन जाएगा। चल रे विनोद, माल आ चुका है, चल चलते। हाँ टकले, ट्रक तू चला ले, रिटर्न में मैं चलाऊंगा। हाँ सही कहा, रिटर्न में ज्यादा खतरा नहीं होगा, तब तू चलाना, अभी पुलिस वालों का खतरा रहेगा। हाँ सही कहा टकले, चल जाने दे। वैसे टकले, हमका एक बात समझ नहीं आ रही, सेठ पुलिस वालों को तो बहुत पैसा देते थे, फिर भी वो क्यों हमका पकड़ना चाहते हैं? अरे सेठ अपने लोकल पुलिस को हफ्ता देते थे, हमारे पीछे ऊपर के बंदे पड़े, क्योंकि अपनी गैंग दुबई की सबसे बड़ी गैंग है, मोस्ट वांटेड लोग हैं हम लोग। अरे तब तो हमका बहुत डर लग रहा है बे, अगर पकड़े वकड़े गए तो कहीं के ना रहेंगे, और ऊपर से दिन दहाड़े डिलीवरी देने में भी खतरा है। अरे खतरा तो है, पर करना पड़ेगा, सेठ ने बोला है। ये लो, वैसे हम पहुंच गए, यही वो जगह है जहां पर हमका डिलीवरी देनी है।
ठीक है, यहाँ पर ट्रक छोड़ते, वहाँ पर उनका आदमी खड़ा है, उनके पास से पैसे लेके निकलते अपन। सेठ ने माल भिजवाए। ठीक है रब्बा बा, इधर रख दो, तुम्हारे पैसे 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, जल्दी कर, अपन को लेट हो रहा है। टकले पेमेंट रेडी होना चाहिए, ये देर क्यों लगा रिया है? कुछ गड़बड़ लग रही है हमका। बड़े पेमेंट में विनोद ऐसा ही चोता है, ये साले बहुत देर लगाते, तैयार नहीं रखते। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दुबई पुलिस, अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। अरे भाग रे टकले, पुलिस आ गई। अरे ये क्या किया तूने विनोद? काफी सालों से टकले हमको तुम्हारी तलाश थी, आखिरकार आज तू मिल ही गया। चलो रे, डालो इसको गाड़ी में। क्या रे पुलिस वाले, तू मेरे को जानता नहीं है, समझा? तेरे को मालूम नहीं मेरा सेठ कौन है? कल छूट जाएगा मैं। ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है टकले, तू कभी नहीं छूटेगा। अबे मेरा सेठ मेरे को कल छुड़वा लेगा, समझा? तेरे सेठ ने ही तो हमको इन्फॉर्मेशन दी है टकले। अबे क्या बक रहा है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। रुक, तेरी गलतफहमी दूर करता हूँ टकले। हेलो सेठ, आपका काम हो गया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे पता ही था तुम कर लोगे, दोनों को पकड़ लिया ना। हाँ सेठ, एक भागने की कोशिश कर रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया, और दूसरा हमारे साथ है। अच्छा है, डाल दो उसको जेल में, पूरी जिंदगी सड़ता रहेगा। साले अपनी औकात भूल रहे थे, मेरे से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, और जो मेरे से बड़ा होने की कोशिश करता है मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। जी सेठ, रखता हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या ये नहीं हो सकता? अपन के सेठ ने अपन को जेल में डलवाया, किसी को नहीं छोड़ेगा अपन। बड़े भैया, ये तो आपके साथ बहुत ही गलत हुआ। अभी कहाँ है आपका सेठ? साले को मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी मालूम नहीं है वो कहाँ है, मेरे को भी उससे बदला लेना है, उसके लिए मैंने बहुत बड़ा सोचा है। अरे साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आई है इंटेलिजेंस वालों से। रह के हो गया ऐसी तो के खबर से? साहब खबर आई है, आदम डाकू को मारने के लिए घोस्ट क्रिमिनल ने एक बंदा भेजा है। वो रे कौन से वो, और क्या बोला से इंटेलिजेंस वालों ने? वो तो मालूम नहीं वो कौन है, पर इतना बताया है कि वो इसी हफ्ते आया है और उनके बीच ही रह रहा है। वो भाई योमन ने डाकू को बताना पड़ेगा। हेलो डाकू। ये क्या डीजीपी सर, आप बताइए। रे भाई, खबर मिली से घोस्ट क्रिमिनल ने तुझे मारने के लिए एक बंदा भेजा से। इसमें क्या बड़ी बात है डीजीपी साहब, उसने तो बहुत बंदे भेजे पर कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सका। रे भाई, यो बंदा खास से और तुम्हारे बीच ही से। डीजीपी साहब, इंटेलिजेंस वालों को हमेशा की तरह कोई गलत खबर मिली है। हमारे बीच कोई भी अजनबी नहीं है, सभी अपने ही है। देख डाकू, जब तक हमें वो पता ना चल जाता कि वो बंदा कौन से, तब तक तुझे चौकन्ना रहना से, और कहीं बाहर मत जाना। अपने साथ हमेशा 2-3 बंदे रखना। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। चल छोटे, तू अपना काम कर, तब तक मैं आदमपुर घूम के आता हूँ। वैसे तुम में से किसी को आना है क्या मेरे साथ? तो चलो। अरे बड़े भैया, मुझे आना है, चलो मैं चलता हूँ। अरे मेरे को भी आना रे, चलो चलते। अरे बैठ जाओ, हम तीनों चलते हैं आदमपुर। वैसे बड़े भैया, आपने तो आदमपुर देखा है, फिर भी क्यों जाना है? अरे 1 साल में क्या कुछ नहीं बदल जाता रे, तू चुपचाप बैठ और चल। इंटेलिजेंस की बात पूरी झूठी तो नहीं हो सकती, पक्का कोई आया तो होगा मुझे मारने। वैसे बड़े भैया, आपको अपने सेठ ने जेल में डलवा दिया था नहीं? बहुत गलत किया कमीने ने। अरे साला जलता था मेरे से, क्योंकि दुबई में मेरा नाम उससे बड़ा हो चुका था। वैसे आपको उसने कितने टाइम के लिए अंदर डलवाया था? साले कमीने ने मेरे को उम्र कैद करवाई थी। अच्छा ये बात है, तो फिर आप बाहर कैसे निकले, वो भी 1 साल में? अरे बहुत लंबी स्टोरी है रे, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का सामान ले लेता हूँ, तुम लोग यही रुको। ठीक है भैया, आप जाइए, हम यहाँ पर खड़े हैं। आप बताए जी, आपको क्या चाहिए? मेरे को कुछ खाने का सामान चाहिए रे। तो सामने ही सारी फूड आइटम्स पड़ी है, ले लो जी। साले तो फिर पूछा क्यों मेरे को, अगर खुद ही लेना है तो? अरे भागो जी, ये तो बदमाश है, गोंडा। चलो अच्छा है, चला गया। अब मैं वो दवाई ले लेता हूँ जो मैं आदम के खाने में मिलाने वाला हूँ। अरे वैसे डीजीपी साहब, हमारे सरकार को क्या बोल रहे थे रे? सब जानना है इस भड़वे को।
ए बताना रे बाबा बताना। देख डीजीपी साहब जो बोल रहे थे मुझे सब सुनाई दे रहा था फोन में से। वो बोले कि कोई बंदा आया है घोस्ट क्रिमिनल का हमारे सरकार को मारने के लिए। अरे ये तो रोज का हो गया रे, बंदे तो आते रहते सरकार को मारने। नहीं रे, ये बंदा कोई ऐसा वैसा नहीं है, हमारे बीच में ही है। ये कोई भी हो सकता है, तू हो सकता है, मैं हो सकता हूँ। तब तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा रे बाबा। वैसे तेरे को पता है कौन हो सकता है? तुझे किसी पे शक है क्या? देख डीजीपी साहब ने बोला वो बंदा बाहर से आया है, तो वो हम में से तो कोई नहीं हो सकता क्योंकि हम तो पहले से सरकार के साथ थे। एक बंदा है बड़े भैया, वो अकेले है जो बाहर से आए हैं। शायद उनकी फ्लाइट में वो बंदा होगा तो वो पहचानते होंगे। अच्छा हुआ इनको मेरे पे शक नहीं गया, वरना मारना पड़ता दोनों को। ये लो बड़े भैया आ गए। क्या रे, दोनों क्या बातें कर रहे थे? अरे बड़ी मैटर है, सब लोग साथ में खाना खाते वक्त डिस्कस करेंगे। बताइए डीजीपी साहब, मुझे कैसे याद किया और आप बहुत परेशान लग रहे हो। रे भाई इंस्पेक्टर, एक बहुत बड़ी दिक्कत से घोस्ट क्रिमिनल ने डाकू को मारने के लिए अपना कोई खास बंदा भेजा से। छोड़ो ना डीजीपी साहब, ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल उसे मरना ही है। या तो वो मारेगा या तो हम मारेंगे। रे मुन्ने, डाकू को खोने का अफसोस ना से, पर उसके बाद हम घोस्ट क्रिमिनल को ना पकड़ पाएंगे, वही चिंता सताई जा रही से। पर डीजीपी साहब मुझे नहीं लगता कि डाकू को वो बंदा मार पाएगा क्योंकि डाकू उससे कोई ज्यादा शातिर है। थारी बात सही से इप्पू, डाकू केड़ी चीज से ऐसे ना मरेगो। ये लो बड़े भैया, हम पहुंच गए। क्या बात है, बड़े भैया ने तो आदमपुर बहुत जल्दी घूम लिया। छोटे, तेरे लिए अपन खाना लाया है, वो भी बर्गर। क्या बड़े भैया, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो सब्जी रोटी वाला बंदा हूँ। अरे गर्मा गर्म है सरकार, एक बार खाइए, बहुत मजा आता है। मैंने भी खाया, मैं अंदर रख देता हूँ। क्या सोच रहे छोटे, एक बार खा ले, तेरे को पसंद आएगा। ठीक है भैया, आप भी खाइए, चलिए साथ में खाते हैं। छोटे, हम तो खाकर आए, तू आराम से खा, मैं एक जरूरी कॉल कर लेता है। ठीक है भैया, आप कर लीजिए। और क्या हुआ टकले, प्लान के मुताबिक सब हो रहा है ना? अरे अपन सब कर रहा है प्लान के मुताबिक, तू चिंता मत कर। ओए ठीक है, तो तू कब तक उसे मेरे पास ला रहा है? अभी मैंने उसके खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी है, वो खा रहा है। 10-15 मिनट में वो बेहोश हो जाएगा, फिर उसको लेके मैं यहाँ से निकलेगा और कल तक मैं तेरे पास दुबई होगा। ओए क्या बात है टकले, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। अब बस तू मेरे पास उसे ले आ, फिर हम तीनों राज करेंगे। ओए हाँ ठीक है, चल रखता हूँ, वरना किसी को मेरे पे शक हो जाएगा। साला ये खाना खाने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? बड़े भैया कहाँ चले गए आप? क्या रे छोटे, अपन यही था, क्या हो गया तेरे को? बड़े भैया ये चक्कर बहुत आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत काम करते रहता है ना छोटे, अब तेरे को आराम की जरूरत है। सही कहा भैया, मुझे आराम की जरूरत है, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। अभी ले चलता है तेरे को छोटे। वैसे बाबा, सरकार ने एक बर्गर खाने को 1 घंटा लगा दिया। हाँ तूने सही कहा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मैं अंदर जाके देखता हूँ दोनों भाई कर क्या रहे हैं। मैं भी आता है रे। अरे ये क्या, सरकार कहाँ चले गए और बड़े भैया भी गायब है। अरे मुझे तो लगा ही था रे कि वो बंदा और कोई नहीं, हमारे बड़े भैया ये जो सरकार को मारने आए। अरे वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें हमारे सरकार को बचाना पड़ेगा। सड़ो। माफ कर देना छोटे, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तेरे को बचाने के लिए ये करना पड़ा मेरे को।